गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथ में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इज इक्वल टू 1 3 5। x की एक सेट है जिसकी वैल्यू है x, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5। दूसरा सेट आपका गिवन है y इज इक्वल टू 1 2 3। तो इसमें हम समझेंगे, इनका हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द यूनियन। तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझेंगे ये यूनियन क्या होता है। बहुत ही इजी है, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। देखिए x, ठीक है, यूनियन का रिप्रेजेंटेशन आपका किस तरीके से होता है। तो देखिए यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है यूनियन का, x यूनियन y। इट मीन्स हो गया x और y का यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों का कंप्लीट सेट। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा वेन आरेख से आपको हम एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं किस तरीके से आप यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों समझेंगे। ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आप इसको समझ लें। देखिए ये आपका एक सेट है x, क्लियर है। ये आपका एक सेट है जो कि x को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दूसरा सेट आपका यहाँ पर है y, जो कि आपका y को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। ये दोनों सेट अलग अलग हैं, x और y। इन दोनों में ध्यान दीजिए, ये जो आपका पूरा रेक्टेंगल है ये आपका u है। यही पूरा इसको अगर हम देखना चाहें कि क्या होता है यह x यूनियन y, तो देखिए ऐसे जितने एलिमेंट हैं जो कि x में भी मौजूद हैं और y में भी मौजूद हैं, यानी x और y दोनों में से किसी भी एक में मौजूद है तो वह आपका x यूनियन y कहलाता है। जो अभी हमने यहाँ पर सेट किया, ये आपका x यूनियन y होता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट है, मतलब ऐसा एलिमेंट जो आपका दोनों में होता है, केवल x और y दोनों में होता है, तो यह कहलाता है x इंटरजेक्शन। इसको नीचे की तरफ बना देंगे इस तरीके से, x इंटरजेक्शन y। तो x इंटरजेक्शन y क्या है, जो दोनों में होता है। यूनियन क्या होता है, सॉरी यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब कंप्लीट, दोनों में भी हो, आपका x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। टोटल अगर हम एलिमेंट लिख देते हैं तो आपका यूनियन कहलाता है, और अगर केवल दोनों में जो है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका इंटरजेक्शन कहलाता है। x यूनियन y लिखना है, देखिए एलिमेंट दोनों के पता है तो इस तरीके से हम लिखेंगे। 1 देखिए x में है, 3 आपका दोनों में है तो 1 टाइम्स इसको लिखेंगे। 1 2 यहाँ पर है तो 2 लिख देंगे, 3 हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ये होता है x यूनियन y। अब इसका अगर इंटरजेक्शन आपको निकालना है तो ये हो जाएगा x इंटरजेक्शन y इज इक्वल टू ओनली वही एलिमेंट होंगे जो दोनों में होंगे, यानी आपका हो जाएगा 3। क्लियर है, बहुत इजी है यूनियन इंटरजेक्शन। इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे जितने भी हैं। एक इसका 5th क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसी का 5th है आपका, इसमें दिया है a इज इक्वल टू, a आपका सेट है, सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 5। तो b 5 है, इसका मतलब b में कुछ भी नहीं है। तो आपका a यूनियन b जो आएगा, जब b आपका 5 होगा तो a यूनियन b ओनली a होगा, जो a में है वही आपका a हो जाएगा, यानी 1 2 3। क्योंकि b में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका यूनियन भी a हो जाएगा। इज इक्वल टू इसको आप समझ सकते हैं ये केवल a होगा, सेट a और a यूनियन b इसका इक्वल होगा। इसी तरीके से a इंटरजेक्शन भी इसका समझना चाहते हैं तो आपका 5 होगा, क्योंकि जब b आपका 5 है तो जो भी लोवेस्ट टर्म है वही आपका 5, यानी कि नल समुच्चय, नल सेट जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट, तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है लेट a इज इक्वल टू ए बी। ए एक सेट है जो कि ए बी हो गया, b इज इक्वल टू ए बी सी।
बी आपका है ए बी सी। तो आपसे पूछा जा रहा है इज ए सबसेट, इसको आप क्या पढ़ते हैं सबसेट बी। तो आप बताएंगे कि क्या ए बी का सबसेट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हैं, समझ में, ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हैं। सो यहाँ पर हम लिख देंगे यस, ठीक, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है आपका सबसेट है किसका, बी का। अब आपसे कहा जा रहा है इसी में व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा। तो निकाल देंगे ए यूनियन बी। जब कभी भी सबसेट होता है तो इसमें जो बड़ा सबसेट होगा, यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो अब आपका जितना बी का एलिमेंट है सब इसका यूनियन हो जाएगा, ए बी सी, यही लिख देंगे, आपका यूनियन हो जाएगा। यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सेट बी। क्लियर है, इस तरीके से आप कर लेंगे। इफ ए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी इसी का क्वेश्चन में भी थर्ड का भी जवाब आपको मिल गया, ए यूनियन बी आपका बी के इक्वल होगा। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन आपका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ है, गिवन है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू, बी एक सेट है जिसकी वैल्यू है आपकी 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8, ए बी सी आपका डी भी गिवन है, डी इज इक्वल टू 7 8 9 10। अब हमें यहाँ पर बताना है आपको ए यूनियन तमाम है इसमें, जो कि आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट है आपका ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी यानी आप ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो ए में हो और बी में, दोनों में हो, दोनों में से किसी में भी हो। तो ए का 1 ए में भी है, 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी है, बी में भी है, या फिर दोनों में, या तो ए में है या तो बी में या तो दोनों में, यही आपका यूनियन कहलाता है। अब आपसे इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ। इसका फिफ्थ कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ऐसे एलिमेंट आपको बताने हैं या तो ए में हो या तो बी में हो या तो आपका सी में हो। तो देन आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। बहुत ही इजी है। अगर इसी का इंटरजेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, इसी क्वेश्चन में हम आपको बता दे रहे हैं, बट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इंटरजेक्शन का। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जा रहा है ए यूनियन ए इंटरजेक्शन, एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता दे रहे हैं, इंटरजेक्शन का क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से आप लगा देंगे, ए इंटरजेक्शन सी, इट मीन्स हो गया ऐसे एलिमेंट आप बताएंगे जो ए में हो और सी में हो। तो आप देख रहे हैं ए इंटरजेक्शन सी, ए और सी दोनों में रहने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अब आपका हो जाएगा ए इंटरजेक्शन सी आपका हाई हो जाएगा। या फिर आपसे पूछा जा रहा है बी इंटरजेक्शन सी, तो बी इंटरजेक्शन सी जब पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बी और सी दोनों में जो है, यानी कि बी में आपका है 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8, यानी आपका हो जाएगा 5 6, ये बी इंटरजेक्शन सी। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है ए इंटरजेक्शन सी इंटरजेक्शन डी, ध्यान दीजिएगा, ए इंटरजेक्शन सी इंटरजेक्शन डी, यानी कि ऐसे एलिमेंट हमें बताने हैं जो ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो, ए इंटरजेक्शन सी इंटरजेक्शन डी। तो ये थर्ड है आपका। इसमें आप देखेंगे ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, बी है आपका, सी है आपका 5 6 7 8, तो ए और इंटरजेक्शन सी की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी, और डी आपका 7 8 9 10, यानी कि ए इंटरजेक्शन बी इंटरजेक्शन सी इंटरजेक्शन डी, ये आपका हो जाएगा 5।
समझ में आया? मतलब ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो, ऐसे ए इंटरजेक्शन सी कहलाएगा। तो इस तरीके से आप यूनियन और इंटरजेक्शन समझ सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, एक है आपका क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है? तो ये देखिए डिसजॉइंट मतलब होता है ऐसे सेट्स का पेयर जिसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में मौजूद नहीं है। कोई ऐसे सेट्स जिसमें एक के अवयव दूसरे में कोई भी एलिमेंट वहाँ पर मौजूद ना हो, तो उसी को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। फर्स्ट देख लेते हैं इसका हम। फर्स्ट है, एक एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 एंड सेकेंड है हमारा यक्स सच दैट यक्स। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड यक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 4। यक्स की वैल्यू 4 के ग्रेटर और इक्वल है, यानी 4 भी उसमें इंक्लूड होगा, एंड लेस एंड इक्वल देन 6। तो ये हो जाएगा 4 5 6। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 5 6। इन दोनों एलिमेंट में देखिए 4 आपका कॉमन एलिमेंट है, तो दिस पेयर्स इज नॉट डिसजॉइंट। तो यहाँ पे हम समझेंगे इट इज नॉट पेयर्स ऑफ सेट, इट इज नॉट डिसजॉइंट। तो ये आपका डिसजॉइंट नहीं। अगर यही एक ऐसे एलिमेंट होते 4, अगर इसमें से किसी एक का एलिमेंट नहीं होता तो आपका डिसजॉइंट होता। तो आगे देख लेंगे कौन सा इसमें डिसजॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जिसमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसका एक क्वेश्चन हम इसमें भी देख ले रहे हैं और आपका यही लास्ट हो जाएगा, एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट ए है आपका 3 6 9 12 15 18 21, B is equal to 4 8 12 16 20, C is equal to 2 4 6 8 10 12 14 16, D is equal to 5 10 15 20। फाइंड फर्स्ट A माइनस बी। इट मीन्स हो गया ऐसे एलिमेंट जो A में हो बट B में ना हो। अगर B में वो एलिमेंट है तो उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे A माइनस बी, A के सभी एलिमेंट आपको लिखने हैं बट B का निकाल करके। तो A में आपका 3 है, B में आपका 3 नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 6 9 12। देखिए B में मौजूद है तो B वाला यानी 12 हम निकाल देंगे, इसमें से 12 नहीं लिखेंगे। 15 18 21, ये आपका टोटल A माइनस बी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसके जितने भी डिफरेंस हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, सभी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आपका ये भी एक्सरसाइज आराम से ख़त्म हो गया। अब आप इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको लगा लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं। ओके बाय।